चलेंगे तो इसमें लिखा है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा, शरीर की बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सबसे पहली चीज तो शरीर में है। देखिए मैंने एक किताब पढ़ी थी 7 डेडली सिंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, है ना, मसीहत के 7 बड़े पाप, उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। रेवरेंड बिली ग्राहम है, बहुत बड़े प्रचारक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें एक जो चीज़ उन्होंने 7 पापों में से एक पाप जो लिखा है जो मसीहत में पाए जाते हैं, जो हम मसीहों में पाए जाते हैं, वो है आलस। क्या है? आलस, है ना। तो आलस जो है उसको भी उन्होंने पाप की श्रेणी में रखा है, जिसको शायद मैं और आप सोचते हैं कोई बात नहीं, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक और झपकी, एक और क्या कहते हैं, एक नींद, एक और झपकी, और तब तेरा कंगालपन तुझ पे भटपार की नाई आ पड़ेगा। और मैं आलसी के खेत के पास से जा रहा था और मैंने देखा चारों तरफ उसके क्या ऊँट कटारे उगाए हैं, सारा खेत को उसने घेर लिया है। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि ये जो समय हमें मिलता है, देखो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन घर में भी हमारे को पूरा सप्ताह जो मिलता है, चाहे हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की संगति में बैठे, हम थोड़ी देर एक ही वचन पढ़ें, हम थोड़ी सी प्रार्थना करें, लेकिन वो आपको परमेश्वर से क्या रखेगी? जोड़े रखेगी। आपका संपर्क क्या रखेगी? बनाए रखेगी। बस देखिए दुनिया में किसी से संपर्क बने ना बने, परमेश्वर से संपर्क क्या होता है? हमारा कभी भी टूटना, क्योंकि परमेश्वर से अगर संपर्क हमारा टूट गया तो फिर हम क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे लिए कुछ आशा नहीं रहती है ना। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए क्या कहते हैं, सारी आशा का, विश्वास का, प्रेम का, सब चीज़ों का स्रोत है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी का नाम है, परमेश्वर का नाम है। तो हम ये देख रहे थे, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती। देखिए अब जब भी कभी आपके साथ ये होना कि अरे नहीं आज समझ लीजिए कि शरीर का अटैक हो रहा है आपका। हालेलुया। क्या हो रहा है? शरीर का अटैक है, शरीर अटैक कर रहा है। अब शैतान जो है, देखिए हम हर बात के लिए शैतान कह देते हैं, है ना। शैतान क्या है? हमारे शरीर को इस्तेमाल करता है। आत्मा तो परमेश्वर ने डाल दी है ना, उसको तो छू नहीं पाता है, लेकिन वो शरीर को हमारे क्या करता है? वो इस्तेमाल करता है हमारे ही विरोध में, या आत्मा के विरोध में, या परमेश्वर के विरोध में। देखिए मैं तो पहले ही बता रहा था कि जो खिसियानी बिल्ली होती है वो क्या करती है? तो खंभा ही नोचती है ना। जब शैतान क्या कहते हैं खुदा से नहीं लड़ पाया है, या शैतान खुदा से हार गया, खुदा ने शैतान को आसमान पे से जमीन पे गिरा दिया, तो अब वो क्या करता? अब वो वापस तो ऊपर जा नहीं सकता, शैतान तो नहीं कर सकता, है ना। शैतान नहीं कर सकता ऊपर वापस, उसने नीचे गिरा, तो उसने नीचे क्या किया? परमेश्वर की संतानों से पंगा ले लिया। जैसे आदम हुआ, जो उनका परिवार था उसमें घुस गया वो, है ना, और वहां से वो फिर सब में फैल गया। तो शैतान जो है, जब वो खुदा का कुछ नहीं कर पाया तो उसके बच्चों को वो क्या करता है? भंग करता है ना। लेकिन परमेश्वर ने भी मुझे और आपको ऐसा वरदान दे रखा है, ऐसा उसने हमें कि उसने हमें तरीका बता रखा है कि कैसे हम उससे अपना संपर्क बना के रख सकते हैं, कैसे हमारी आत्मा जो है वो शरीर के ऊपर काबिज आ सकती है, या गालिब आ सकती है, या उस पर विजय प्राप्त कर सकती है, उसका तरीका बताया। देखिए आज हमने ये तो हमने गलतियों की किताब में एक हिस्सा ले लिया कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, है ना। लेकिन इसके उदाहरण भी आज हमें मिलेंगे, 2 जगह मिले हैं। एक तो हमें नए नियम में मिला है जब हमने कोड़ियों का जिक्र पढ़ा है, और एक हमें पुराने नियम में मिला जहाँ पे हमने नामान कोड़ी का जिक्र पढ़ा है। देखिए नामान कोड़ी जो है, मैं आपको वैसे इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। ये नामान कोड़ी जो है ये एक सेनापति है एक देश का, और उस देश का नाम क्या है? आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? सीरिया के नाम से, है ना। उस समय इसको आराम के नाम से जानते थे, इसलिए शायद नए तर्जुमे में तो सीरिया लिखा है, लेकिन पुराने जो ट्रांसलेशन है उसमें आराम का शब्द इस्तेमाल होता है। तो वो सीरिया का क्या है? सेनापति है। अब सेनापति है तो वो शूरवीर भी है, और अपने राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित है, मतलब वो प्रतिष्ठित आदमी है, शूरवीर है, सेनापति है। लेकिन उसमें एक कमी है, क्या है वो? कोड़ी। सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी एक क्या है? कमी उसमें है कि वो कोड़ी। और वहां पर एक लड़की जो इजराइल से बंदी बनाकर उस देश में ले जाई गई थी, उसके द्वारा उसको पता लगता है कि इजराइल में एक परमेश्वर का जन है, एक भविष्यवक्ता है, वो उस पर चंगाई दे सकता है। वो छोटी सी लड़की, शायद ये लक्ष्मी जितनी होगी या शायद इससे भी छोटी हो, उसने उसको बताया। वो जो क्या कहते हैं शूरवीर है,
जो सेनापति है उसकी पत्नी की वो सेवा करती है। उसने उसको बताया कि ऐसा है वहाँ पर, तो वहाँ पर है, और ये जो तेरा पति है ये वहाँ जाके चंगा हो सकता है, वहाँ पे एक भविष्यवक्ता है, एलीशा है उसका नाम। अब वो बड़ी तैयारियों से वो अपने पति को बताती है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है वहाँ पे तो मैं चला जाता हूँ। अब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, उसके दरवाजे पर जब पहुँचता है तो एलीशा जो नबी है जिसको ये वरदान है चंगाई का, उसके दरवाजे पर जब पहुँचता है तो एलीशा बाहर नहीं आता, बल्कि अपने किसी सेवक से कह देता है कि उसको जाके कह दो कि यरदन में 7 बार जाके गोता मार ले और वो चंगा हो जाएगा, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। अब चूंकि ये बड़ा शूरवीर है, प्रतिष्ठित है ना, नामान जो है ये बड़ा नामी गिरामी आदमी है, एक देश का पूरी फौज का सेनापति है, राजा की नजर में प्रतिष्ठित है, इसको बुरा लगता है। ये क्या हुआ? और परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है, उसने क्या कहा। हाँ, परंतु नामान देखिए जब वो बाहर नहीं आया एलीशा, तो और उसको ये समाचार मिला, किसी ने थर्ड पर्सन ने आके कह दिया कि भाई वो तो ये कह रहे हैं, भविष्यवक्ता जी कह रहे हैं कि आप जाके 7 बार क्या कर लो, डुबकी लगा लो, यरदन नदी में डुबकी लगा लो। तो वो क्या कह रहा है, हाँ अब देखिए वो क्या कह रहा है। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आए और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करे। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला। इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ क्या हो गया? जलजलाहट से, है ना। और कुछ एक ट्रांसलेशन में वो क्रोध से भरा हुआ, क्रोधित हुआ बहुत, जैसे ऊपर हमने देखा है नामान क्या हुआ, अति क्रोधित हुआ, जलजलाहट से भर गया है। और हम जिक्र यही कर रहे हैं कि अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे या हम शरीर के चलाए चलेंगे। अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम जीवन पाएंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम क्या होगा। और यहाँ पर हमने इसको देखा है, देखिए इससे हम ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अन्य जाति इंसान है और ये उसके घर तो पहुँच गया लेकिन परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। ये गया है लेकिन अपनी शर्तों पर गया है, अपनी राजा से चिट्ठी लेके आए। उसको वो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। उससे और भी कंफ्यूजन हो गया है। और फिर क्या कहते हैं, ये जब उसने उसको कहा कि 7 बार डुबकी मार ले तो वो कह रहे कि डुबकी मारने के लिए इसमें ऐसा लिखा है, मैंने तो सोचा था वो बाहर आएगा, कोढ़ के स्थान पे अपना हाथ रखेगा, है ना, और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मुझे शुद्ध करेगा या मुझे चंगा करेगा। मतलब वो अपने शरीर के हिसाब से, और परमेश्वर का वचन आज हमसे यही कह रहा है कि अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो फिर क्या लिखा है इसमें, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तो परमेश्वर ये बता रहा है कि आज अपने वचन में कि मैं और आप जो है हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें पेंडिंग पड़ी हैं, बहुत सारी आशीषें आनी जा रही हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या आ रहा है, आड़े आ रहा है। हमारा शरीर आड़े आ रहा है और वो हमको वो आशीष नहीं मिलने दे रहा। जो बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी हुई है, जो बड़ी चंगाई उसने रखी हुई है, जो बड़ा उद्धार उसने हमारे लिए रखा हुआ है, हमारा शरीर आड़े आया हुआ है। शरीर हमारा आगे हमको बढ़ने नहीं, और हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। आपसे ये कह रहा है कि ये जो शूरवीर है, जो प्रतिष्ठित है ना, और क्या क्या है, ये 3 चीज़ें थी इसकी दलिया इसमें लिखा हुआ। हाँ, ये सेनापति है, ये सेनापति है, प्रतिष्ठित है, और ये क्या है, शूरवीर है, ये बड़ा बहादुर है, सेनापति है, सब चीज है, लेकिन ये अपनी शर्तों पर, अपने शरीर की शर्तों पर, शरीर के अनुसार अगर दिन बिताओगे तो तुम मरोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन मिलता है। और ये जलजलाहट से भर गया। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा है कि वो बहुत क्रोधित हुआ, है ना। और देखिए जरा, हमने यही निकाले गलतियों 5वां अध्याय, इसमें 20वीं आयत पढ़े जरा। सोना बैर झगड़ा। अब ये सामरिया से यरूशलेम में जा रहा है, सामरिया से गुजर रहा है। सामरिया एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, लेकिन ये सामरिया से होता हुआ यरूशलेम की तरफ जा रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक चीज तो मुझे ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा सफर किधर हुआ है।
यरूशलेम से यरूह की तरफ है या सामरिया से यरूशलेम की तरफ है। दिक्कत वहां पे भी आई है, दिक्कत यहाँ पे भी आई है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ। हाँ, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिली। हाँ, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया। हाँ, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा तो वही हमने टैक्स कलेक्टर के जीवन में देखा था, है ना। 2-3 हफ्ते पहले वो ये कह रहा था मुझ पापी पर दया कर। और ये क्या कह रहे हैं, ये कोढ़ी क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, दोबारा से पढ़े बेटा। उन्होंने दूर खड़े होकर, और ये टैक्स कलेक्टर कहाँ गया था, जरा 18वां अध्याय निकाल के देखिए कि कहाँ खड़ा था ये। हाँ, फातिह साहब ने ठीक बताया, जरा सबको पढ़ के सुनाए। 18वां अध्याय लूका का, क्या 3वीं आयत से। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा, बड़े ध्यान से सुनिए, चुंगी लेने वाला मंदिर में गया है जैसे मैं और आप आए हुए हैं, लेकिन वो दूर खड़ा है। हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना तो चाहा। दूर खड़े हुए स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठानी चाहिए उसने। उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया। मुझ पापी पर दया कर। और यहाँ पर ये जो कोढ़ी हैं, थोड़ा सा समझ आ जाता है, मैं आपको सिर्फ ये बताना, कोढ़ियों को बाहर निकाल दिया जाता था। वो फिर चर्च में नहीं जा सकते थे, या यूँ कहें कि उस समय के मंदिर में, आराधनालय में नहीं जा सकते थे, अपने घर में नहीं रह सकते थे, समाज में से निकाल दिया जाता था। उनके लिए एक अलग क्षेत्र होता था, और शाहरा पर या हाईवे पर कहीं पर उनको जाकर क्या करना पड़ता था, वहाँ किले में रहना पड़ता था। बाल बखेर के रखने पड़ते थे, कपड़े फटे हुए पहने पड़ते थे, और अगर कोई वहां से कोई गुजरता था तो उनको मुंह पे हाथ रखना पड़ता था और जोर जोर से बोलना पड़ता था, कोढ़ी कोढ़ी, अपवित्र अपवित्र अपवित्र। ये उनके साथ मजबूरी थी। और ये शख्स, इनको जब यह पता लगा कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है, तो ऊंचे शब्द पर इन्होंने क्या कहा, क्या कहा बेटा, फिर एक दफा पढ़े। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दिस इज ऑल। ये आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शरीर कई दफा कहता है कि अच्छा मैं अकेले में जाके फातिह साहब से कहूँगा, मैं अकेले में मेरी परेशानी है, तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और ऐसा हम करते हैं। हमारा शरीर जो है वो ऐसी चीज़ हमसे करवाता है, लेकिन परमेश्वर का ये जो वचन बता रहा है कि उसने क्या हुआ, उसने भी आराधनालय में पहुंचकर दूर खड़े होकर क्या कहा कि मुझ पापी पर। ये 10 के 10 भी कह रहे हैं कि हे यीशु नासरी, हम पर। देखिए यीशु ने क्या कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने कई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुरू कर। और उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा, और वो सामने था। देखिए बस मैं आपको एक छोटी सी बात मैं आपको एक चीज़ को पता लगी है बड़ी अच्छी तरीके से कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। और जब आप शरीर की क्रियाओं को मारते हैं आत्मा से, तो आप दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं। जब आप दीन और नम्र बनते हैं, तब आप क्या उठते हैं कि मुझ पापी पर दया कर। और मैं पिछले संडे जब शायद आपके पास था, तो मैंने लॉर्ड कैरी के बारे में आपसे एक बात कही थी कि जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस आयत पे प्रचार करना कि मुझ पापी पर, हालेलुया। नहीं तो भाई इस पे प्रचार करो। बिशप साहब, बिशप रहे थे ये एंग्लिकन चर्च के, इतने साल तक बिशप रहे, इस पे प्रचार करते ना। घर वाले भी उठ के कहेंगे साहब बिशप साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने घर का भी बड़ा ध्यान रखा, उन्होंने ये भी किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने फलाना किया, हर एक चीज़ पे, है ना। जैसे हम टेस्टिमनीज लेते हैं, सबकी गवाही लेते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि, और जो मैं आपको बता रहा था कि पता नहीं मेरे को शायद करेक्ट याद नहीं, मैं कहता 17 लैंग्वेजेस में उन्होंने बाइबल ट्रांसलेट करी हिंदुस्तान में रहते हुए, है ना। शायद इससे ज़्यादा भी करी हो, और भी बहुत सारे काम करे। और ये तब करे जब उनकी वाइफ जो थी, शी वॉज मेंटली डिरेंज। क्या थी वो? दिमागी तौर पर, मानसिक रूप से उसको भी देखते थे। इसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर का कार्य किया, और उन्होंने कहा कि जब मेरा अंत समय आ रहा है, तो जो मेरे फ्यूनरल पे, जो मेरी मेमोरियल सर्विस में जिस आयत पे प्रचार हो, वो ये कि मुझ पापी पर डोंट प्रीच अबाउट व्हाट गुड थिंग्स आई हैव डन, प्रीच अबाउट दैट आई वाज अ सिनर।
गॉड हैव मर्सी ऑन मी सिनर, मुझ पापी पर दया कर, है ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है जो अपने आप को, देखिए यीशु मसीह ने तो अपने शागिर्दों को कहा, है ना, ये उन्होंने क्या किया, अपने शागिर्दों को क्या धो दिए, पैर धो दिए, और फिर उनसे कहा तुम मुझे गुरु कहते, हे गुरु कहते थे वो उसको, है ना, तुम मुझे गुरु कहते हो और मैं हूँ भी, लेकिन जब मैंने गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी ऐसा ही। हालेलुया। वो नीचे बैठा, जब हम मंदिर सजदे पे जाते हैं, हमारे चर्च में तो ये प्रथा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चर्चिज में ये प्रथा है कि वो मंदिर सजदे जिस दिन आता है या वो होली वीक जिस दिन आता है या शायद साल में किसी भी दिन, वो ऐसा करते हैं कि वो वहाँ का पास्टर जो है वो बैठ कर सबके क्या करता है, जो भी वहाँ पे क्या कहते हैं खुदा के क्या कहते हैं काम करता है, पादरी है, बिशप है, जो भी वो क्या कहते हैं, सारी कलीसिया होंगे, सारी कलीसिया के जो अंदर आते हैं वो सबके पैर। परमेश्वर ये बता रहा है आज मुझे और आपको, चाहे वो टैक्स कलेक्टर के जीवन से बता रहा हो, चाहे वो आज की 10 कोड़ियों के जीवन से बता रहा हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जुबान से ये निकले कि मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। और जब हम ऐसा कहते हैं तो देखिए 10 के 10, अब मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ, 10 के 10 शुद्ध हो गए, थोड़े से चंगे हो, कितनी परेशानी मैंने आपको बताया कि उस समय इनको मतलब कि अपने समाज से निकल जाना पड़ता था बाहर। ये बहुत दुख की स्थिति होती है जब हम समाज से बाहर निकल जाते हैं। एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, छोरियों के बारे में नहीं था, वो उन लोगों के बारे में था जो कि ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं। उनका जिस दिन पता लग जाता है ना तो उनके माँ बाप उनको घर से निकाल देते हैं, उनके घर वाले उनको घर से निकाल देते हैं, फिर वो उनके ग्रुप में कहीं पे उसमें शामिल हो जाते हैं। घर में नहीं रखता उनको फिर कोई भी, जिस दिन ये डिटेक्ट हो जाता है। कितनी बुरी स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है। आप घर में नहीं रह सकते, आपको आप आराधनालय में नहीं आ सकते, आप चर्च में नहीं आ सकते, सब आपको हिकारत की नजर से देखेंगे, अरे इसको कोड़ है, अरे इसको हाथ नहीं लगाना, है ना। जैसे हम सामने के लिए देख रहे थे कि उसको याजक ने नहीं छुआ, लेवी ने नहीं छुआ। शायद इसका एक रीजन ये था कि वो अपने आराधनालय में जा रहे थे, चर्च में जा रहे थे, उन्होंने इसको हाथ लगा दिया तो पुराने नियम में लिखा था कि 7 दिन तक उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। किसी लाश को अगर छू दिया, ये अगर मरा हुआ है और इसको छू दिया तो बड़ी मुश्किल है, इसका लहू लग गया तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लाश को हम छू नहीं सकते थे। उस समय की बात है ये मैं पाबंदियों की बात कर रहा हूँ। अब ये इन लोगों के जीवन में, 10 के जीवन में ये हुआ है कि ये जो अपने क्षेत्र से निकाले गए थे, अपने परिवार से निकाले गए थे, अपने आराधनालय या चर्च में से निकाले गए थे, इनकी अब वापसी हो रही है। कितनी खुशी की बात है, कितना आनंद होगा। अरे फिर अपने मम्मी डैडी से मिलेंगे, फिर अपने चाचा ताऊ से मिलेंगे, फिर अपने भाई बहनों से मिलेंगे, फिर हम चले जाएंगे अपने घर, फिर हम अपने आराधनालय में जा सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ खुल जाएगा। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना, और फिर ये भूल गए कि ये खुशी कहाँ से आई, ये चंगाई कहाँ से आई, ये दया कहाँ से आई। मांगा तो सही ऊंचे शब्द से, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। जब उसने दया कर दी तो फिर क्या हो गया, ये इतने मस्त हुए कि शायद 9 जने तो आराधनालय में जाके याजकों को दिखा दिया, देखो जी मैं चंगा हो गया, अब सर्टिफिकेट दो। वो सर्टिफिकेट देते थे पहले, अच्छा ये चंगा हो गया, हमने देख लिया, इसको चेक कर लिया, अब ये आराधनालय में आ सकता है, अब ये समाज में जा सकता है, अब ये घर में जा सकता है, अब ये हमारे बीच में रह सकता है। हालेलुया। वो इतने खुश हुए बाकी 9 कि वो अपने समाज में जाना उन्होंने ज्यादा प्रेफर किया बनस्पत इसके कि वो उस 10वें की तरह से वो जो कौन था सामरी था वो वापस आते और परमेश्वर को क्या करते, धन्यवाद करते, यीशु का धन्यवाद। अब देखिए बेटा उसने क्या लिखा, उसने क्या किया, फिर लौटाया जब वापिस को, अब उसने उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अगर हम हो जाते हैं, ये कई दफा ये बड़ा कठिन होता है क्योंकि शरीर रोकता है ना, अरे तू बिशप है भाई, क्या कर रहा है ना, सबको पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा, ऐसा मत कर। मैंने बहुत लोगों को देखा किया, ठीक है। मैं आपको एक बिशप की बात बता रहा हूँ, एक बहुत पहले बिशप से उनसे कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई उनसे, बहुत पुरानी बात है, शायद 2nd या 3rd सेंचुरी की बात है, 2000 साल मान के चलिए करीब, इतनी पुरानी बात। तो उस समय उन्होंने अपनी कलीसिया को जब मैसेज दिया, उसके बाद मैसेज देने के बाद कहने लगे मैं जब बात क्या कहते हैं ये खत्म होगी तो
तो मैं वहाँ पे लेट जाऊंगा और सब लोग मेरे पर पैर रखिए। और जो मेरे पे पैर रखे नहीं जाएगा वो क्या कहते हैं प्रभु की इबादत में शामिल नहीं। ये था उस समय के बिशप या उस समय के खुदा के खादिम जो थे, वो इतने दीन और नम्र होते, और कहते हैं कि उस समय की कलीसियां भी ऐसी होती थी। इसलिए प्रेरितों के काम में शायद 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि वहां पे सबका साझा होता था। सब जो अपना मकान या कोई चीज बेच के लाते थे वो सारे चेलों के पैरों में रख देते थे और सबका साझा होता था। वहां पे ऐसा नहीं कि भैया ये तो क्या कहते हैं इतना ऊंचा है और दूसरा वाला क्या कहते हैं एक एक वक्त की रोटी का मोहताज हो रहा है, ऐसा नहीं था। ये फर्स्ट सेंचुरी की या सबसे पहली जो कलीसिया बनी है, जो सबसे पहले जो परमेश्वर के लोग थे वहां से। आज तो बहुत सारी चीजें हो रही है, आज तो हमारे समाज में बहुत कुछ पाया जा रहा है, मसीह समाज में बहुत कुछ पाया जा रहा है। ऊंचे वाले मसीह हैं, बीच वाले मसीह हैं, नीचे वाले मसीह हैं और भी नीचे वाले मसीह हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन मैं आज आपको वचन के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे एक चीज पर बताना चाह रहा है, चाहे वो टैक्स कलेक्टर को लेकर हो, चाहे वो घोड़ियों को लेकर हो, वो ये कह रहा है कि ये बहुत जरूरी है अपने मुंह से कहना, पापी पर हम पर दया कर। परमेश्वर की दया मुझे और आपको हमेशा चाहिए, उसकी दया के बगैर हमारे पे कुछ नहीं होगा। और देखिए वो उसकी दया होगी तो आप कठिन तो होता है ना, क्योंकि शरीर तो कहेगा तू शूरवीर है, शरीर तो कहेगा तू प्रतिष्ठित है, शरीर तो कहेगा तू सेनापति है, शरीर तो कहेगा कि तू फरीसी है, शरीर तो कहेगा तू 2 बार उपवास रखता है, शरीर तो कहेगा कि तू दान करता है, शरीर तो कहेगा तू व्यभिचारी नहीं, शरीर तो कहेगा, शरीर तो बहुत कुछ कहेगा। लेकिन आत्मा ये कहेगी कि तू ये कहे कि मुझ पापी पर, और जैसे ही हम ये कहेंगे परमेश्वर की दया हम पर होगी। बस एक चीज याद रखें कि ये जो 10वां आदमी था, जो सामरी था, ये वापस आया। इसने चर्च में जाना, ये नहीं है कि ये चर्च में नहीं जाना चाहता था, वापस आराधनालय में नहीं जाता, अपने लोगों से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि सबसे पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले उसने देखा कि मुझे उस शख्स के पास जाना चाहिए, उस परमेश्वर के पास जाना चाहिए जिसने मुझे चंगाई। और वो आया और देखिए उसने एक और चीज करी थी, जो सेनापति जो था, जब उसको पता लगा तो बेटा वो मेरी आयत पढ़ना जरा, में 15वीं आयत है, दूसरा राजा 5 बाब उसकी 15वीं आयत, जरा ध्यान से सुनिए। तब वो अपने सब दलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं पर परमेश्वर नहीं। देखिए परमेश्वर का मैं अपना पर्पस पूरा किया है। देखिए कई दफा हम सोचते हैं कि मेरी चंगाई तो बस परमेश्वर मेरे को चंगा कर दिया ना, है ना, अब मैं ठीक हो गया, अब ठीक है मैं अपना कारोबार संभालूंगा, अपना बिजनेस या जो भी कुछ काम करता हूँ कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर के कुछ बड़े पर्पस होते हैं, है ना। परमेश्वर ने जब उसको चंगा किया है तो वो देखिए क्या चीज कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर। परपत नदी बहुत पवित्र है, फरात नदी बहुत पवित्र है मेरे क्षेत्र की, लेकिन परमेश्वर जो है वो इस्राएल का ही है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पवित्र है, जो सर्वशक्तिमान है। अब मैंने जान लिया इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर है नहीं, बाकी तो सब नाम है, बाकी तो सब नाम है। मैं इसकी आगे भी बहुत सारी गाड़ी में सिर्फ ये बता, एक तो पर्पस ये हुआ और दूसरा देखिए उसको पता लगा तो वो उसके पास धन्यवाद करने के लिए गया। हाँ ठीक है, वो अपना संसारिक तरीके से भी गया कि अपनी कुछ भेंटें लेके गया, जबकि परमेश्वर के दास ने उसको भेंट को लेने से मना कर दिया। ये तो वहां पे बात खत्म हुई। लेकिन अब ये शख्स जो है, ये सामरी जो आया है, जो इसको चंगाई मिली है, जिसको आशीष मिली है, ये वापिस आया, ये उसके पैरों में गिरकर उसका क्या किया, और 16 मिनट पड़े बेटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करता रहा। और वो सामरी देखिए जब हमें सोर्स पता लग जाती है ना, ये कहाँ से मिली भाई, ये दया कहाँ से हुई। आवाज तो लगाई मुझ पापी पर दया कर, आवाज तो लगाई कि मुझ पर दया कर। अब जब ये दया हो गई तो कहाँ से हुई, किसको लगाई थी मैंने आवाज, उसको मैं क्या करूँ पहले जाके धन्यवाद, उसके सामने मैं मत्था। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाकी के पास दोगुनी हो जाती है और वो उसका धन्यवाद करने लगा। और यीशु मसीह ने एक और चीज़ यहाँ पे समझाई है, फिर वो समय थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें लिखा कि और वो सामरी था, वो तो सामरी था जिस क्षेत्र के लोग और इस्राएलियों के बीच में या यहूदियों के बीच में कभी भी प्रेम और मोहब्बत नहीं रहती थी, वो उनके ऐसे रहते थे, है ना,
लेकिन ये शख्स जो है, ये जब इसको ये पता लगा, जब नामान को ये पता लगा, अगरचे ये दोनों अन्य जाति थे कि अरे सच्चा परमेश्वर तो ये है, सच्चा प्रभु तो ये है, सच्चा यहोवा तो ये है, तो उन्होंने उसका क्या किया? धन्यवाद किया। उसके पास वो वापस लौटे उसका धन्यवाद करने के लिए। आज मेरे को अगर चंगाई मिल जाती है, मेरा कोई काम सिद्ध हो जाता है, तो मैं परमेश्वर का कितना धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर के पास कितना लौट के आता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे और आपके कनेक्शन के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना का बड़ा, देखिए ये इनकी प्रार्थना ही तो थी, इन्होंने प्रार्थना ही तो करी थी। वो टैक्स कलेक्टर ने क्या किया था? उस पापियों को दया कर प्रार्थना ही तो कर रहा था वो। ये जो है ये यीशु मसीह से क्या कर रहे थे? हे यीशु नासरी हम पर दया कर, प्रार्थना ही तो कर रहे थे। और देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रार्थना का कनेक्शन जो है ना, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना क्या कर लेता है? सुन लेता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना ही नहीं सुनता है। मैं एक दफा और भी बता रहा था, हाँ प्रार्थना का कई दफा ऐसा होता है कि थोड़ी देर ठहर जाओ, या परमेश्वर कहता है कि नहीं थोड़ी देर ठहर जाओ, या वो कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना, और या फिर क्या कहते हैं उसने आपके लिए कुछ बेहतर। परमेश्वर जो है मुझे और आपको ये बताना चाह रहा है आज, है ना, कि अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, है ना, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। आज मुझे और आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि शरीर जो है वो मेरे को मेरे तरीके से चलने के लिए